हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 27 जून शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन समझते हैं। इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 5 इक्वल 0 एंड अल्फा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दो इक्वेशन है, एक के रूट्स है अल्फा बीटा और एक के रूट्स है अल्फा गामा। ठीक है, अल्फा दोनों के पास है, कॉमन है, ध्यान देना। और दूसरा बोल दिया है कि एक रिलेशन हमें पता है बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3√2। पहले इंपॉर्टेंट चीज है ना, गिवन लिख देता हूं मैं और उसके बाद देन इन सब का वैल्यू फाइंड करना है। तो मुझे गिवन क्या है, देखो बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3√2। तो अब मैं कुछ ऐसा करूं क्या कि इन दोनों से कुछ रिलेशन करके देखते हैं क्या होता है। रिलेशन करते हैं। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय तो 4 लैम्डा, अल्फा बीटा सी बाय तो 5। ठीक है भाई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन दिखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या बोलता है, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3√2 प्लस 2√3 एक्स प्लस 7 प्लस 3 लैम्डा √3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। इसके क्या है, अल्फा प्लस गामा निकलेगा। देखो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस गामा 3√2 प्लस 2√3 और अल्फा इंटू गामा 7 प्लस 3 लैम्डा √3। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। देखो गिवन क्या है उस पर ध्यान दो। गिवन है मेरे पास बीटा प्लस गामा। तो मैं इन चारों से कुछ ऐसा कुछ करके अगर मैं बीटा गामा का एक रिलेशन बना दूं तो मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं। मैंने क्या बताया, देखो दो इक्वेशन दो अननोन आप सॉल्व कर सकते हो। दो अननोन है तो मुझे दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है, और एक इक्वेशन अब मैं फाइंड कर रहा हूं। कुछ ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं, चलो देखो 1 और 3 से कुछ कर सकता हूं, कर देते हैं भाई। 1 माइनस 3, तो इससे बीटा गामा का रिलेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, बीटा माइनस गामा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा। ये बन गया 4 लैम्डा माइनस 3√2 माइनस 2√3, यही बन जाएगा। इसको नाम दे देते हैं, सपोज इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व कर देते हैं हम लोग 5 और 6 को। बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3√2, चलो कोई बात नहीं। बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू अभी अभी हमने फाइंड किया है तो मैं लिख लेता हूं। कितना आया है भाई, वो आया है 4 लैम्डा माइनस 3√2, 4 लैम्डा माइनस 3√2 माइनस 2√3, यही है। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। ये कैंसल आउट, 2 बीटा इक्वल्स टू ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 4 लैम्डा माइनस 2√3। तो यहां से बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 2 लैम्डा माइनस √3। कोई बात नहीं भाई, चलो कोई बात नहीं, जो मिलते जा रहा है रखते जाओ। अभी इंपॉर्टेंट वही है कि जो मिलते जा रहा है रखते जाओ। देखो बीटा मिल चुका है, ठीक है, बीटा मिल चुका है। अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा 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 यहां से निकाल लेते हैं। अल्फा किससे निकालें, चलो अल्फा और बीटा का रिलेशन कौन सा है, ये है। ठीक है, इससे निकाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो अल्फा क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 लैम्डा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 लैम्डा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा माइनस बीटा, मतलब 2 लैम्डा प्लस √3। मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो ये मिल गया मुझे। तो अब मुझे यहां से देखो अल्फा की वैल्यू मिल गई। आपको अल्फा मिल गया, आपको बीटा मिल गया। फाइंड क्या करना है उस पर जाते हैं। फाइंड हमें करना है अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर गामा क्यों नहीं निकाले, क्योंकि गामा का भी जरूरत पड़ेगा बॉस, पड़ेगा, पर थोड़ा सा सोचोगे ना अगर तो इजी कर सकते हो। इसको लिख लो अल्फा प्लस बीटा और इसको लिख लो बीटा प्लस गामा, क्योंकि बीटा प्लस गामा की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास थी, इसीलिए मैंने नहीं निकाली गामा की वैल्यू। तो ये टाइम वेस्ट क्यों किया जाए। ठीक है, तो जहां इजी हो सकता है, मैं वही बोलता हूं हर बार कि जहां इजी हो सकता है वहां इजी हमें करना है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2 लैम्डा प्लस √3, ये अल्फा मिल गया। 2 लैम्डा प्लस √3, 2 लैम्डा माइनस √3, प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, 2 लैम्डा प्लस √3 प्लस 2 लैम्डा माइनस √3। ठीक है, प्लस बीटा प्लस गामा मतलब 3√2 का होल स्क्वायर, यही मिल गया। क्या कैंसल होगा भाई क्या कैंसल होगा, √3 कैंसल। ये क्या बना यहाँ पे, 4 लैम्डा प्लस 3√2 का होल स्क्वायर। अच्छा, लैम्डा तो हमने निकाला ही नहीं, अब मुझे लैम्डा की जरूरत पड़ेगी। तो हम पीछे चलते हैं। मुझे पता है अल्फा इंटू बीटा कितना है, 5 है,
तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इसमें, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 5, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 5, तो ये बन गया 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 8, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 2, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस √2, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई भाई, प्लस √2 माइनस √2, चलो प्लस √2 यहां पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा देखते हैं, 4√2 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 7√2 का होल स्क्वायर, मतलब 49 इंटू 2 दैट इज 98, तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई, देखो 98 हमारा आंसर आ गया। जहां दिखा ऑप्शन टिक करो और चलो आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़े से सॉल्यूशन बेस्ड है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्यूशन बेस्ड था और कुछ भी नहीं था, आपसे इजीली बन जाता क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट, मैंने वही बताया कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूसली कॉन्सेप्ट्स मिलते रहें, क्वेश्चंस मिलते रहे, क्योंकि हम यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस रिलेटेड टू जेई हम सॉल्व करने वाले हैं। साथ में आप भी सॉल्व करो मेरे साथ, तो आपकी भी क्या होगी, प्रैक्टिस होती जाएगी। और इस चैनल को थोड़ा सा बूस्ट करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि सबको ये कॉन्सेप्ट्स मिले। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।